सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। समय बीता, राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। अब हस्तिनापुर की जिम्मेदारी आई भीष्म पितामह के कंधों पर। चित्रांगद को राजा बनाया गया, लेकिन वह बहुत घमंडी और युद्ध प्रिय था। एक दिन उसका युद्ध एक गंधर्व से हुआ, जिसका नाम भी चित्रांगद था। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में चित्रांगद मारा गया। अब छोटा भाई विचित्रवीर्य राजा बना। वह कमजोर स्वभाव का था, इसलिए राज्य की असली शक्ति भीष्म के हाथ में ही रही। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी गए। वहां 3 राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा था। अंबा, अंबिका, अंबालिका भीष्म ने तीनों को बलपूर्वक जीत लिया और हस्तिनापुर ले आए। अंबा किसी और से प्रेम करती थी। भीष्म ने उसे जाने दिया, लेकिन उसका प्रेमी उसे स्वीकार नहीं करता। अंबा ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर देते हैं। यही अंबा आगे चलकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और उसकी कोई संतान नहीं थी। अब हस्तिनापुर का वंश खत्म होने की कगार पर था। अब सत्यवती ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने पहले पुत्र को बुलाया। वह थे वेदव्यास। सत्यवती ने व्यास से कहा, वंश को बचाने के लिए तुम्हें अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करनी होगी। इस प्रथा को कहते हैं नियोग। पहला जन्म अंबिका डर गई। उसने आंखें बंद कर ली। उसका पुत्र पैदा हुआ, धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधा था। दूसरा जन्म अंबालिका व्यास को देखकर डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका पुत्र हुआ पांडु, जिसका शरीर कमजोर और पीला था। तीसरा जन्म सत्यवती ने फिर से स्वस्थ संतान के लिए कहा, लेकिन रानियां डर गईं। उन्होंने एक दासी को भेज दिया। उससे जन्म हुआ विदुर। विदुर बहुत बुद्धिमान और धर्मज बने। अब सवाल था, राजा कौन बनेगा? धृतराष्ट्र अंधे, पांडु कमजोर, विदुर दासी पुत्र। अंत में निर्णय हुआ, पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र को अंदर से बहुत दुख हुआ। मैं बड़ा हूं, फिर भी मैं राजा क्यों नहीं? यही ईर्ष्या आगे चलकर दुर्योधन के रूप में विनाश लाएगी। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य संभाला। उनके शासन में प्रजा खुश थी। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन सके, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं दर्द और ईर्ष्या थी। पांडु ने 2 विवाह किए। कुंती माद्री दोनों ही बहुत सुंदर और गुणवान थी। एक दिन पांडु शिकार के लिए जंगल गए। उन्होंने एक हिरण को देखा और बिना सोचे तीर चला दिया। लेकिन वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह एक आहार्ष थे, आशिकिंडम में, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण रूप में थे। मरते समय अर्षि ने पांडु को श्राप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु स्तब्ध रह गए। पांडु ने तुरंत निर्णय लिया, मैं अब राजपाट छोड़ दूंगा। उन्होंने राज्य छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने लगे। अब हस्तिनापुर का शासन धृतराष्ट्र के हाथ में आ गया। जंगल में रहते हुए पांडु को एक बात सताने लगी, मेरे बाद वंश कैसे चलेगा, क्योंकि श्राप के कारण वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने एक रहस्य बताया। उन्हें एक वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। पहला पुत्र कुंती ने यमराज को बुलाया। जन्म हुआ युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य का प्रतीक था। दूसरा पुत्र कुंती ने वायुदेव को बुलाया। जन्म हुआ भीम, जिसमें अपार शक्ति थी। तीसरा पुत्र कुंती ने इंद्र को बुलाया। जन्म हुआ अर्जुन, जो महान धनुर्धर बना। अब माद्री ने भी कुंती से मंत्र मांगा। उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया। जन्म हुआ नकुल सहदेव उधर हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र और गांधारी के यहां संतान होने वाली थी, लेकिन 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर एक मांस का लोथड़ा निकला। वेद व्यास ने उस लोथड़े को 100 टुकड़ों में बांटा और उन्हें खड़ों में रखा। समय आने पर जन्म हुए 100 कौरव। सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन के जन्म के समय गधे रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, आसमान में अशुभ संकेत दिखे। विदुर ने कहा, इसे त्याग दो, यह आगे जाकर विनाश लाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया।
यही निर्णय आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना। एक दिन पांडु खुद को रोक नहीं पाए और माद्री के पास गए। श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी सती हो गई। अब कुंती अपने 5 बच्चों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। यहीं से शुरू होती है पांडव और कौरवों की राइवलरी। पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूले।